स्वागत है प्रिय आत्मा। इस समय संसार शोर से भरा हुआ है, हर समय चलता हुआ, हर समय आपसे कुछ मांगता हुआ। पर यहां इस शांत स्थान में आप आमंत्रित हैं अपने शरीर, अपनी सांस, अपने अस्तित्व में लौट आने के लिए। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव 112 अद्भुत तकनीकें प्रकट करते हैं। जागरण के ऐसे द्वार जिन्हें साधना, त्याग या कठिन नियमों की आवश्यकता नहीं। तकनीक 37 सबसे सरल है और सबसे गहरी भी। जब तुम खाते या पीते हो तो पूर्ण रूप से जागरूक रहो और उसी जागरूकता में दिव्यता प्रकट होगी। क्या यह सच में इतना सरल हो सकता है? हां, हो सकता है। न तो अगरबत्तियां चाहिए, न कोई गुफा, न ही किसी और का रूप बनना पड़ेगा। बस बैठो, खाओ, पियो और पूरी कोमलता से पूरी उपस्थिति में रहो। बस इतना ही काफी है। तो आज हम एक ऐसे पवित्र द्वार से गुजरेंगे जो हमेशा से हमारे सामने खुला रहा है। यह द्वार है दैनिक पोषण का। चलिए आरंभ करते हैं। आइए इस तकनीक को थोड़ा गहराई से समझें। जब शिव कहते हैं खाते या पीते समय पूर्ण रूप से जागरूक रहो, वो मन को नियंत्रण में रखने की बात नहीं कर रहे। वो आपको आमंत्रित कर रहे हैं क्षण में विलीन होने के लिए। मल्टीटास्किंग छोड़ दो, बिखरे ध्यान को समेट लो, भूतकाल और भविष्य की सोच अभी त्याग दो। केवल उस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाओ जिसमें तुम भोजन ग्रहण कर रहे हो। अपने भोजन को देखो, उसकी बनावट को महसूस करो, उसकी कहानी को सूंघो और उसका स्वाद ऐसे चखो जैसे पहली बार खा रहे हो, क्योंकि वास्तव में यह पहली बार ही है। यह क्षण, यह सांस पहले कभी नहीं हुई। जब तुम पूरे ध्यान से खाते हो तो केवल स्वाद ही नहीं, जीवन की ऊर्जा का स्वाद भी मिलने लगता है। तुम सूरज का स्वाद छकते हो, वर्षा का, किसान के हाथों का, बीज की यात्रा का, समय की लय का। तुम ब्रह्मांड का स्वाद छकते हो और उसी क्षण तुम भोजन नहीं कर रहे, तुम सृष्टि के पवित्र नृत्य में सम्मिलित हो रहे हो। अब प्रिय आत्मा, आइए इस अभ्यास को अनुभव करें। यदि आपके पास कुछ खाने या पीने को है तो उसे पास रखें। यदि नहीं तो कोई बात नहीं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें। आपका मन मार्ग दिखाएगा और शरीर उसका अनुसरण करेगा। सबसे पहले एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। अपने भोजन को अपने सामने रखें, उसे देखें, जल्दी नहीं, आश्चर्य से। उसका आकार देखें, उसकी बनावट, उसका रंग। अब धीरे से उसे हाथ में ले। त्वचा पर उसका स्पर्श कैसा लगता है? अपनी उंगलियों को उसकी सतह पर चलने दे। उसका वजन महसूस करें, उसका तापमान। अब उसे अपनी नाक के पास लाए, धीरे से सूंघे, उसकी महक को भीतर आने दे। आपकी सांस उसे आपकी चेतना में गहराई तक ले जाए। उसे नाम न दो, बस महसूस करो। अब जब आप तैयार हो, उसे अपने मुंह तक लाओ। एक कौर लो या एक घूंट, लेकिन रुको, अभी चबाओ मत। उसे अपनी जीभ पर विश्राम करने दो। उसका तापमान महसूस करो, उसकी बनावट, उसका अस्तित्व। अब धीरे धीरे चबाना शुरू करो। जबड़ा कोमलता से हिले, जीभ जागृत हो। हर गति एक ध्यान है और जब आप तैयार हो, धीरे से निगल जाए। जब यह आपके गले से उतर रहा हो तो महसूस करें कि यह शरीर में प्रवेश कर रहा है, आपको पोषण दे रहा है, गर्मी दे रहा है, जीवन शक्ति दे रहा है। यह पवित्र है,
यह दिव्य है। अब एक और कौर, एक और घूंट ले। मैं कुछ क्षण चुप रहूंगा ताकि आप इस पवित्रता में डूब सके। अब फिर से शांत हो जाइए। अपने हाथों को अपनी गोद में रखें, सांस ले और छोड़े। आपने अभी अपने शरीर के साथ ध्यान किया है। आपने अभी दिव्यता का स्वाद चखा है। आइए अभी जो हुआ उस पर मनन करें। कुछ ही क्षणों के लिए आपने गति धीमी की, अपने इंद्रियों में लौट आए, अपने भोजन को आत्मा से स्पर्श किया और आपने क्या अनुभव किया? शांति कोई वस्तु नहीं जो पाई जाती है, यह एक अनुभूति है। कृतज्ञता कोई शब्द नहीं, यह एक अवस्था है। और आनंद वह बाहर से नहीं आता, वह यहीं होता है। यह है सजग भोजन का चमत्कार। यह सिर्फ शरीर को नहीं ठीक करता, यह आपकी नर्वस सिस्टम को आराम देता है, मन को शांत करता है और आपको उस लय से जोड़ता है जो इस संसार की गति से कहीं गहरी है। और सबसे बड़ी बात, यह सिखाता है कि जीवन के सामान्य क्षण भी प्रकाश से भरे हो सकते हैं। तो अब प्रश्न है, क्या हम इस अभ्यास को दैनिक जीवन में लाकर जी सकते हैं? हां, एकदम। प्रारंभ करें धीरे धीरे। दिन में एक बार कोई भी एक भोजन पूर्ण सजगता के साथ करें, बिना फोन, बिना बातचीत, बिना जल्दी। बस आपका भोजन और आपकी सांस। एक सजग कौर भी ऊर्जा बदल सकता है। एक शांत भोजन भी गहरे आनंद को जगा सकता है। अपने भोजन कक्ष को मंदिर बना दे, थाली को प्रार्थना बना दे, भोजन को आपकी साधना बनने दे। आपको अपने जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने जीवन से मिलना है, सजगता से। हर कप चाय, हर फल का टुकड़ा आपको फिर से दिव्यता से जोड़ सकता है। यही है तंत्र, यही है अनुग्रह, यही है आप पूरी तरह जीवित। आज आपने एक ऐसी तकनीक का अभ्यास किया जो साधारण में छुपी हुई सबसे पवित्र शिक्षा है। आपने सिर्फ भोजन नहीं किया, आपने उपस्थिति का रस चखा। याद रखिए, आध्यात्मिक होने के लिए जीवन से भागना जरूरी नहीं, बल्कि उसके भीतर प्रवेश करना जरूरी है। खुले हुए नेत्रों से, नरम श्वास के साथ, जागृत हृदय से। तो अब जाइए, अपना अगला भोजन एक उत्सव की तरह ग्रहण कीजिए, अगला घूंट एक आशीर्वाद की तरह। और जान लीजिए कि ऐसा करते हुए आप दिव्यता के साथ चल रहे हैं। यदि इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ स्पर्श किया हो, यदि आपने शांति, उपस्थिति या पवित्रता को महसूस किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव को कमेंट्स में साझा करें और इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप यहां सदा स्वागत योग्य है। आप पूर्ण है और दिव्यता आपकी अगली सांस से भी निकट है।